अगर उनके परिवार के सदस्य का हत्या हुआ होता तो इस तरह का वो बयान देते क्या? जिसकी हत्या हुई है उसके माँ से जाके पूछिए, उसके पिता से पूछिए, उसके भाई से पूछिए, उसकी बहन से पूछिए, उसके परिवार के सदस्यों से पूछिए, उसके दादा दादी से पूछिए, उसके गांव वाले से पूछिए और 14 करोड़ बिहारियों से पूछिए। सभी की संवेदनाएं कहीं ना कहीं उस पांडव कुमार के साथ है जिसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मनीष अब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। दिल्ली में एक बिहारी की हत्या कर दी जाती है। उसी संदर्भ में आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी से जानकारी लेते हैं। मैं चैनल स्वागत है आपका सर। बहुत धन्यवाद। दिल्ली में एक बिहारी की हत्या कर दी जाती है, किस तरह देख रहे हैं सर आप बिहारी हैं, हम बिहारी हैं। हाँ, अगर आपके किसी बिहारी की हत्या होती है तो आपकी संवेदनाएं किसके साथ होती है? दिल्ली पुलिस के साथ कि बिहारी के साथ? बिहारी के साथ। और वो भी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के द्वारा हत्या। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भी अमित शाह के अधीन दिल्ली पुलिस है और उस पर एक शब्द भारतीय जनता पार्टी का नहीं आना और भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी, जनता दल यू की चुप्पी, ये बताने के लिए काफी है कि इन लोगों की मानवीय संवेदनाएं समाप्त हो गई है। इन लोगों को बिहारियों के प्रति हमदर्दी समाप्त हो गया है। बिहार के प्रति इन लोगों का कोई सोच नहीं है। बिहार और बिहार के लोग दूसरे राज्यों में अपमानित होते हैं, दूसरे राज्यों में सताए जाते हैं, दूसरे राज्यों में मारपीट कुटाई होती है। ये भी कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए विषय नहीं होता है। लेकिन एक कांस्टेबल के द्वारा सिर्फ बिहार का नाम सुनते ही उसकी हत्या किया जाना और उस पर संवेदना नहीं जगना, यह स्पष्ट रूप से बताता है कि ये लोग सत्ता के लोभी लोग हैं और सत्ता स्वार्थ में कुछ भी कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मार दिया तो मार दिया, इसमें क्या बड़ी बात है? जीतन राम मांझी जी के परिवार का सदस्य का नहीं हत्या हुआ। अगर उनके परिवार के सदस्य का हत्या हुआ होता तो इस तरह का वो बयान देते क्या? जिसकी हत्या हुई है उसके माँ से जाके पूछिए, उसके पिता से पूछिए, उसके भाई से पूछिए, उसकी बहन से पूछिए, उसके परिवार के सदस्यों से पूछिए, उसके दादा दादी से पूछिए, उसके गांव वाले से पूछिए और 14 करोड़ बिहारियों से पूछिए। सभी की संवेदनाएं कहीं ना कहीं उस पांडव कुमार के साथ है जिसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। लेकिन जीतन राम मांझी जी की संवेदना सरकार के साथ है, क्योंकि ये जिनको खुश रखना चाहते हैं उनकी आका की पसंद है कि बिहारियों की जब हत्या हो तो इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करो तभी हम खुश होंगे। तो ये अपने आका को खुश करने के लिए इस तरह का इसलिए भी बयान दे रहे हैं कि उनके सुपुत्र को अभी मंत्रिमंडल में बिहार में आना है, तो मंत्रिमंडल में कैसे बाप बेटा रहें, इसी के लिए वो इस तरह की भाषा बोलते हैं। और इस तरह की भाषा बोल करके बिहार और बिहारियों की हत्या पर भी अगर संवेदना नहीं है, इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, मानवीय सोच नहीं है, तो ऐसे लोगों को समाज और समाज के बीच में राजनीति के लिए नहीं रहना चाहिए। क्योंकि समाज में, राजनीति में वही व्यक्ति अपने आप को स्थापित कर सकता है जिसमें मानवीय संवेदनाएं हो, जिसमें इंसानियत हो, जिसमें इंसान के प्रति सोच हो। और जब इंसान के प्रति, बिहारी के प्रति सोच समाप्त हो जाए तो इसी तरह की राजनीति करने वाले लोग कहीं ना कहीं आका को खुश करने का काम करेंगे। जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि हमको कहीं ना कोई गोली मार देता है। भाई जीतन राम मांझी जी अपना सिक्योरिटी Z+ रखे हुए हैं, वो हटा दें और जीतन राम मांझी जी एक आम आदमी की तरह खड़े हो जाएं और जाकर के उसी कांस्टेबल के सामने कहे कि मैं बिहारी हूं, तब उनको पता चल जाएगा कि बिहारी के प्रति कितना उत्तेजना है, कितना नफरत है और कितना केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद बिहार और बिहार के लोगों के प्रति नफरत का भाव खड़ा हुआ है। यह स्पष्ट रूप से दिखेगा। एक बंगाल की विधायिका हैं, सब तो कह रहे हैं कि बंगाल में हमको डर लगता है लेकिन बिहार में हमको सेफ महसूस करते हैं। भाई जो विधायिका बोल रही है ना, उनके क्षेत्र में महिला के साथ, वो भी 6 वर्ष की बच्ची के साथ जिस तरह से अत्याचार, व्यभिचार, यौनाचार, बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, ये एक बार भी उसके परिवार से मिलने के लिए गई, उसके प्रति संवेदना रखी। चूंकि वो दलित परिवार से आती है इसलिए इनकी संवेदना उनके साथ नहीं है।
ये नीट की छात्रा को न्याय दिलाने के लिए खड़ी हुई, इनको पश्चिम बंगाल की महिलाएं नजर आती हैं, लेकिन बिहार की बच्ची, बिहार की महिलाएं, बिहार के लोग नजर नहीं आते हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, यौनाचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और उसकी हत्या हो रही है। अगर इस पर संवेदना होता तो शायद ऐसी भाषा दूसरे राज्यों के प्रति नहीं बोलती। अपने राज्यों में जिस तरह के कांड हो रहे हैं, जिस तरह के मामले हो रहे हैं, इस पर इनकी संवेदना जगी होती और ये सरकार से सवाल करती। सरकार से सवाल करने का तो हिम्मत है नहीं, क्योंकि ये उम्र की भी कच्ची हैं, राजनीति में भी कच्ची हैं, सोच में भी कच्ची है, इसलिए इनको राजनीति की समझ भी नहीं है और राजनीति इन लोगों के बस की भी बात नहीं है। तो आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी को, सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।